ऐसे कुछ बर्फ़ में ढूंढनी पड़ रही है कंडाली, कुछ इस तरीके से अलग करना पड़ रहा है। अब जो ये कांटे हैं ये पूरे गलने चाहिए भाई। मिर्चें हैं वो भुजी जा रही हैं। चावल रखे हुए हैं, यहाँ पर कंडाली है। सोदा बढ़िया। हमने वैसे रांची वाले घर में जाना था। तैयारी हो रही है हमारे यहाँ पे ये छत साफ करने की। ऐसा शौक बचपन में था भाई। सुबह सुबह जैसे ही घर से बाहर निकलो वैसे ही देखो भाई चारों तरफ पूरी बर्फ भाई छाई हुई है। यहाँ मधमेश्वर घाटी साइड भी देखिए भाई पूरी बर्फ पड़ी हुई है। वाह भाई वाह। और साथ ही में आज मौसम थोड़ा सा क्लियर है। यहाँ से देखो पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है, मतलब धूप भी लगने वाली है। यहाँ सीढ़ियों में भाई संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा पाला जमा होगा। यहाँ छत में भी देखो आप लोग पूरी बर्फ ही जमी हुई है और ठीक ऊपर में धूप की चमक भी आ गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन बर्फीले पहाड़ों से। कल देखिए भाई शाम से बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी और अभी सुबह के टाइम पे लगभग पूरी बर्फ जमी हुई है। सामने साइड भी पूरा पैक्ड है, सामने की पहाड़ी पर भी पैक है और इधर पीछे साइड भी पूरे पैक्ड है भाई। और इस बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब गाँव में बर्फ पड़े ही ना, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो रहा था। तभी लोगों ने आग लगाई हुई थी और सबसे मेन तो बारिश ही नहीं हो रही थी भाई। तो फाइनली बारिश हो गई और अच्छी बात ये हो गई कि बर्फ़ भी पड़ गई। एक ही दिन में पूरा काम हो गया भाई दोनों चीज़ का। और अभी देखो भाई ठीक ऊपर इस वाले जगहों पर जो धूप की चमक है वो भी आ गई है। बाकी यहाँ से चलते हैं भाई नीचे कि सुबह सुबह अंदर पे देखो नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर देखिए भाई भेंजरे की चटनी बनाई जा रही है, साथ में यहाँ पर रोटी बन रही है। आज सुबह सुबह ड्रोन के इतने गजब के शॉट आए हैं ना, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मैं भी चलता हूँ भाई चूल्हे के नज़दीक। यहाँ पर आग है। आज रोटी बन रही है भाई मार्चे की, मतलब चौलाई की रोटी बन रही है। अब ऐसे बर्फ़ वाले मौसम में नज़ारे तो बहुत गजब के दिखते हैं, बट ठंडा होता है वैसे ही खतरनाक वाला भाई। बाकी अभी सुबह सुबह रोटी बन रही है तो आग के नज़दीक ही रहने का मन कर रहा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और सबसे ज़्यादा ठंडा लगता है कि बिल्ली को। ये देखो। और सुबह सुबह साथ में देखो भाई यहाँ पर जो भेंजरे की चटनी है वो बनी हुई है। ये देखिए भाई ठंड के मौसम में भेंजरे की चटनी मिल जाए, वाह, इसका अलग ही स्वाद होता है भाई। भेंजरे की चटनी का असली मज़ा ऐसे में आता है भाई। रोटी में लगाओ मस्त से, फिर इस रोटी का रोल बनाओ। ये देखिए कुछ इस तरीके से भाई, और फिर आता है इसका मज़ा। गजब। गजब, क्या चटनी बनी है। लगभग 9:15 या 20 पे यहाँ पर जो धूप है वो पड़ गई थी। धूप के बाद के नज़ारे देखो भाई आप लोग, बर्फ़ कितने प्यारे अच्छे ढंग से चमक रही है। और आज मौसम भी देखोगे ना तो लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, मस्त से धूप की चमक लगी हुई। और सुबह सुबह आप लोग यहाँ घर के नज़ारे देखो भाई, कितने गजब दिखाई दे रहे हैं। सामने पूरी सफ़ेद चादर, वाह भाई वाह। और यहाँ किचन के टिन में देखो भाई आप लोग, यहाँ पर भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है। साथ में खेतों में देखो आप लोग जैसे पूरी चादर ओढ़ी होगी। ये देखिए पूरे ऊपर तक पूरी बर्फ़बारी है। और यहाँ छत की भी अभी बर्फ़ नहीं गली है। ये देखो आप लोग छत में भी पूरी बर्फ़ है भाई। इस वाली बर्फ़ को गलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी सुबह सुबह यहाँ पर सोनू भी आ गया है बर्फ़ लेकर के।
थैंक्स मैन, इट्स अ बर्थडे। और आज देखो सुबह सुबह आदित्य भी आ गया है। इसकी कुछ दिन पहले अग्निवीर भर्ती थी। कैसा रहा? मेडिकल हो गया? हाँ। और टेस्ट पहले हो जाता है। फिजिकल कैसा रहा तेरा? ठीक ही रहा, ठीक ठाक रहा। क्या क्या? ऐसा होता है, रनिंग होती है, फिर जितना पैसा होता है, हाइट वेट देखी जाती है, चेस्ट वगैरह देखा जाता है। अच्छा, वो सब क्लियर हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया। इसके बाद मेरिट लगेगी लास्ट वाली जो लगती है। कब तक? मार्च तक। अच्छा अच्छा, चलो भाई, अपना भाई भी अब सिर्फ मैरिड है इसकी बची हुई, और इसके बाद इसकी भी मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ रास्ते के अगल बगल भी देखो भाई, ढेर सारी बर्फ जमी हुई है। अभी आज ठंडा भी है, साथ में बर्फबारी भी हो रखी है चारों तरफ। अपना प्लान बन रहा है आज कंडाली निकालने का, मतलब कि बिच्छू घास निकालने का। ऐसे ठंड के मौसम में ना गर्माहट यही चीज बनाती है। अभी मेरे साथ यहाँ पे रूबी है, तो ये देखिए भाई, टोकरी रखी हुई है इसने, और साथ में दरांती रखी हुई है। साथ ही में ना एक रिंगाल भी निकालना है। तो चलते हैं और कंडाली लेकर के आते हैं। अब इन रास्तों में तो संभल करके चलना पड़ेगा भाई, पता चल रहा फिसल गई। और अभी देखो दादी औरों के यहाँ पे आए हैं, और दादी के भी चश्मे लग गई। चश्मा लग गई। चश्मा लग गया है, अब बुढ़ापा आ गया मतलब। क्या तुम्हें उम्र कितनी हुई आपकी? तुम्हें पता नहीं थे उम्र? ठीक है ठीक। सुबह सुबह यहाँ पर देखो मेरी माँ लगी हुई है गौशाला का गोबर निकालने पे। हम लोग यहाँ खेतों साइड आए हैं। यहाँ पर ना गेहूँ हो गया और साथ में सरसों लगाया हुआ है। ये देखिए भाई, हरी हरी बालियाँ दिखाई दे रही हैं। यहीं देखेंगे कहीं, क्या पता कंडाली मिल जाए। और यहाँ नीचे साइड से आप लोग ये माल्टे के पेड़ देखो भाई, कितने सारे यहाँ पर जो संतरे हैं वो लगे हुए हैं। ये देखिए, बाकी अभी देखो भाई कुछ कंडाली रूबी ने निकाल दी है। ये देखिए, वाह भाई वाह, ठंडा भी लग रहा। कितना? ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा 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 है नहीं। जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी है ना, वहाँ की जो कंडाली है वो निकालनी पड़ रही है। और कुछ यहाँ पर है भाई, ये देखो आप लोग, इन पे ऐसे कांटे रहते हैं काफी। और यहाँ भी देखोगे आप लोग तो रास्ते में लगभग ना पूरी बर्फ़ ही गिरी हुई है। साथ में कंडाली की हालत देखो भाई, ऐसी ढली हुई कंडाली है यहाँ पे। ये देखो पूरी लगभग ये कंडाली ढली हुई है भाई। ये देखो, ये भी बर्फ़ से, कल रात को यहाँ जोरों शोरों से बर्फ़ पड़ी, इसलिए सारी कंडाली ऐसे ढल गई भाई। कंडाली का असली मज़ा ऐसे ठंड वाले मौसम ही में आता है भाई। बाकी यहाँ पे देखो रूबी लगी हुई है निकालने पे। रूबी तो लगी हुई है कंडाली निकालने में। बाकी इस बारी सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले 4-5 सालों के भाई। लगभग 4-5 साल पहले ऐसी थोड़ा बहुत बर्फ़ जमी थी। इस बारी ना जो हमारे गांव का मतलब नीचे वाला खोला है तरसाली, उससे भी नीचे तक बर्फ़ पड़ी हुई है। ऊपर की बात की जाए तो देखो आप लोग, रांसी में भी पूरी बर्फ़ है, साथ में ऊपर बौसार खोले में भी पूरी बर्फ़ है। और सामने देखो भाई ये बर्फीली पहाड़ियाँ कितनी गजब की लग रही हैं। और ये देखिए भाई, ऐसे कुछ बर्फ़ में ढूंढनी पड़ रही है कंडाली। ये देखिए आप लोग, बाकी इतनी कंडाली यहाँ पर निकाल दी है रूबी ने। ये देखो पूरी बर्फ़ पड़ी हुई, बर्फ़ से जमे हुए हैं भैया। संभल के पाँव रखने पड़ रहे हैं। अभी इस वाली जगह पे फिसल गया था भाई मैं, ये देखिए। और ये देखिए भाई, वाह, इन जगह मैंने देखा है कि लोग ना इन पत्तों को भी नहीं काटते हैं भाई, इन पत्तों को भी खा लेते हैं। अब वैसे हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही कंडाली मिलेगी वैसे निकालते जाएंगे भाई। बाकी अभी यहाँ पर देखो भाई, और इतनी कंडाली निकाल दी है, बस तैयारी है तो इसको काटने की। सामने पे देखो दिवा भाई का ड्रोन भी आया हुआ है। चलिए भाई, अपनी कंडाली भी निकल गई। बाकी अब चलते हैं घर, अब खाना बनाने के लिए देर हो जाता है। मैं यहाँ पे ताईजी औरों के खेत से कुछ पालक निकाल रहे हैं हम लोग। और पालक भी देखो भाई, पूरा यहाँ पर बर्फ़ से डूब रखा है। देखो पूरी बर्फ़ ऊपर से जम रखी है पालक के। कुछ इस तरीके से छांटना पड़ रहा है। ये देखो भाई, बर्फ़ अलग करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये जो पालक की डालियाँ हैं, पालक के जो पत्ते हैं वो निकालने पड़ेंगे भाई। ये देखिए कुछ इस तरीके से अलग करना पड़ रहा है। चलिए कंडाली निकाल के तो आ गए हैं। बाकी नीचे साइड देखो आप लोग, सारे ये संतरे के पेड़ हैं। यहाँ पर देखो भाई रूबी पालक लेकर के भी आ गई है। अब चलते हैं घर। चलिए अभी घर में भी पहुंच गए सामान ला करके। अब यहाँ बगली पे हमारा एक छप्पर था, और छप्पर भी देखो भाई टूट गया। बर्फ़ पड़ी होगी, जमी होगी, और वेट संभाल नहीं पाई पुरानी लकड़ियाँ, और टूट गया भाई। यहाँ पे यहाँ पर देखो भाई सब लोग आए हुए हैं। ऐसा है, सुमित है,
साथ में सोनू और आदित्य, इन्होंने देखो भाई ये आइस का इतना बड़ा बॉल बना दिया। ऐसा शौक बचपन में था भाई, ये हम बड़े बड़े ऐसे बॉल बनाते थे आइस के। ये देखिए अब इसको पूरा यहाँ से सामने तक ले जाना है। चलो लगाओ जोर, नीचे उड़ेगा, नीचे नीचे ना पड़ जाएगी। हाथों की देखो भाई ऐसी हालत हो गई है, और जैसे इसको पलटते हैं वैसे ही पूरी बर्फ इसे चिपकती है भाई। लगभग 8 या 10 दिन तक ऐसा ही रहेगा। इस बार ये गोला कितने दिन तक रहता है। इस सब लोगों ने देखो भाई यहाँ पर स्नोमैन भी बना दिया। ये देखो फूल लगाए हुए हैं, साथ में सिंग लगाए हुए हैं। पालक के साथ देखो यहाँ पे धनिया भी निकाल दिया है। और यहाँ पर ये देखिए कंडाली है भाई। हम लोगों ने यहाँ चूल्हे पे आग भी जला दी है, और अब चूल्हे में रखते हैं भाई ये पतीला जिसपे कि अपनी कंडाली बनेगी। बाकी चलिए अब तैयारी होगी है यहाँ पर कंडाली रखने की भाई, और उसमें पानी पहले से डाल दिया है। ये देखिए अब जो ये कांटे हैं ये पूरे गलने चाहिए भाई। ये देखिए इसलिए इसमें जो पानी है वो डालना पड़ता है, पानी और साथ में थोड़ा बहुत नमक भी डालेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, और ये देखो साथ में पालक, वाह भाई वाह। और आज आग देखो कितने अच्छे ढंग से जली हुई है, वाह। और साथ में ये धनिया का जायका इतना गजब आता है इस पे कि क्या ही बोले भाई। जब धनिया पूरा गल जाता है ना, बहुत ही प्यारा स्वाद आता है इसका, बहुत ही टेस्टी होता है। इसका गलने का वेट करते हैं भाई कि कितने देर में ये गलती है। अब रखते हैं इसमें ढक्कन, ताकि ये अच्छे ढंग से उसका जो भाप है वो बाहर ना आए और वो गल जाए अच्छे से। और यहाँ से बाहर देखो आप लोग, ये देखिए भाई पूरा पानी आ रहा है, छत में से जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, नीचे देखो आप। बाकी चलिए भाई अभी तैयारी हो रही है हमारे यहाँ पे ये छत साफ करने की। छत में पूरा बर्फ़ हो गया है, नीचे पूरा पानी पानी आ रहा है, तो इस बार छत साफ करते हैं भाई। वो भी तो लगी हुई है ऊपर पे सफाई करने पे, बाकी यहाँ पे माँ लगी हुई है भाई कंडाली बनाने पे। थोड़ा बहुत इसमें पेस्ट मिलाना है। ये देखो आटा हो गया और साथ में हल्दी का। तो चलिए भाई मिलाते हैं इस पेस्ट को। ये देखिए अपनी कंडाली, गजब। अब जैसे ही धूप की चमक पड़ रही है तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रही है भाई, साथ में कंडाली बन रही है। तो ठंडों के टाइम पे ज़्यादातर कंडाली इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंडाली ना गर्माहट बनाती है। यहाँ छत में तो सब लोग लगे हुए हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं, कोई फ़ोटोज़ ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर आयशा देखो भाई, आयशा लगी हुई है यहाँ पर स्नोमैन बनाने पे। कितना बना? इतना ही बना। ये देखो आयशा का स्नोमैन, और अब इसको सजाने पे लग गई है। नमस्कार ब्रो, क्या हाल चाल? बढ़िया। और साथ में देखो भाई अनुज भी आया हुआ है। क्या हाल चाल? अनुज ने देखो भाई अपना सेटअप, तगड़ा सेटअप बना रखा है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाकी यहाँ पर माँ की तैयारी हो गई है भाई तड़का मारने की। डाली तो नीचे पे निकाल दी है, और यहाँ चूल्हे में देखो भाई जो मिर्चें हैं वो भुजी जा रही हैं। हरे साग का असली मज़ा ऐसे भुनी हुई मिर्चों के साथ ही आता है। वाह भाई वाह। चलिए अपनी कंडाली भी बनके रेडी हो गई। गजब, बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है इस पे, ये देखिए। बाकी अब थोड़ी देर में कंडाली हो गया और चावल के मज़े लेते हैं भाई गर्मा गर्म। बाकी ये लोग आए हैं भाई यहाँ पर वीडियो अपलोड करने। यार एक तो लाइट ने धोखा दिया, हाँ। दूसरे में नेट ने, मेरा फ़ोन में नेट ही नहीं आया। 9 बजे पता लगा कि नेट ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो भाई वीडियो अपलोड पे लगाई हुई है। यहाँ जहाँ पर स्नोमैन बना है यहाँ पर अपनी भांजी अदिति भी आ गई। इस स्नोमैन की हाइट है उतनी हाइट इसकी भी है। ये बिंदी किसने लगाई? ये बिंदी किसने लगाई है? किसने लगाई बिंदी? चलिए भाई दोपहर का खाना खाने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। अंदर पे चलते हैं, खाना खाते हैं। अपने यहाँ 2 और मेहमान भी हैं। आज स्पेशल खाना बन रहा है। आज स्पेशल खाना बन रखा है इसलिए। बाकी ये देखिए भाई चावल रखे हुए हैं, यहाँ पर कंडाली है, और ये देखो संतरे भी काटे हुए हैं भाई। चलिए भाई एक बार स्वादिष्ट से लंच का मजा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। कैसा हो रहा? बढ़िया। हमने वैसे रांसी वाले घर में जाना था, कंडाली का साग देख के यहीं पे रुक चलो बढ़िया, चलो एक बार खाते हैं।
इनके अभी 3 बजने वाले हैं। बाकी अभी दीपावली की तैयारी हो रही है यहाँ से रांची जाने की। हाँ सब वही है, आज सब वही हैं यार ना, घर वाले भी सब ऊपर ही आ रहे हैं आज। कोई स्पेशल ओकेजन? स्पेशल कभी उस वाले घर में रहेंगे, कभी नीचे वाले घर में रहेंगे। दो घर है। यहाँ की जो बर्फ़ है वो भी गल गई है लगभग। ये देखिए ठीक सामने इस जगह पे बची हुई है। और सुबह के टाइम पे हमने एक स्नोमैन बनाया था, ये देखिए। अब देखते हैं इसकी बर्फ़ कब तक रहती है यहाँ पे। जब ऐसी बर्फ़ इकट्ठी करी रहती है तो लगभग 3-4 दिन तो रहेगा ही। क्यों? 3-4 दिन नहीं है, तू नोटिस करना, उसको 15 दिन से पहले नहीं पिघलेगा वो। हैं? हाँ ठीक है, देखते हैं कितने दिन लगाता है। ले मिलते हैं गाँव में। लगभग शाम का टाइम हो गया है। बाकी अभी मेरी भी तैयारी हो रही है रांची जाने की। इस जगह पर से धूप ठीक सामने वाली पहाड़ी पर चली गई है। आप लोग बर्फ़ भी देखोगे तो लगभग गल गई है भाई। ये देखिए लोगों के छत में से बर्फ़ गल गई है। और ऊपर भी देखोगे तो थोड़ा बहुत इस वाले खोले में दिखाई दे रही है। बाकी आज तो पूरे दिन भर जो धूप है वो लगी रही। और साथ ही में आयशा ने जो ये देखिए स्नोमैन बनाया था ये भी नहीं गला भाई यहाँ पे भी। और अब आज रात को पड़ेगा भाई पाला, फिर उसके बाद जो बर्फ़ है वो और कठोर हो जाती है, फिर गलने में अपने आप टाइम लग जाता है भाई। साइड देखोगे आप लोग तो सुबह के टाइम पे धूप लगी थी तो अभी तक देखो जो बर्फ़ है वो एक भी नहीं गली है। और यहाँ पर है कि भाई का घर, ये देखिए यहाँ देखिए आसपास बहुत बर्फ़ है भाई इस जगह भी। और अभी यहाँ पर देखो भाई मोहित हो गया और अशोक भी आ गई। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? मीटिंग से? कैसी रही मीटिंग? देखते हैं हम हमारे वीडियो में आते हैं हमारा बोला हुआ कि नहीं। क्यों नहीं आएगा यार, तेरा बोला हुआ आएगा। देखिए बर्फबारी देखो आप लोग काफ़ी नीचे तक हो रखी है। ये देखो ये हमारा खोला है यहाँ पर कांडा चरकंडी। फिर वहाँ से देखो आप लोग ठीक नीचे इस वाली जगह पे, यहाँ पे ना, यहाँ से दीपा भाई का घर ठीक सामने पे है। तो वहाँ तक इस बारी बर्फ़ पड़ी थी भाई साहब। और कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि अब शायद हमारे गांव में बर्फ़ पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि 2-4 साल से नॉर्मली पड़ रही थी, ऐसे जम नहीं रही थी। इस बारी तो सारे रिकॉर्ड टूट गए भाई 4-5 साल के। शाम के टाइम पे हम लोग आए हुए हैं यहाँ अकतौली धार में। ये देखिए भाई हमारे गांव की लास्ट दुकान है इस जगह पर। और यहीं पर से जो द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर के लिए जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है भाई। मतलब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। देखिए भाई ठीक सामने वाली पहाड़ी पर अब सूरज की लास्ट लालिमा दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर से धूप गई वैसा ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जल्दी आ गए थे। हम धूप सेकने आए यार। सेक ली थी? अरे वाह। क्रिकेट खेलने नहीं गया आज? वहाँ बर्फ़ है यार बहुत ज़्यादा। ठीक। हाँ नीचे के हिसाब से गांव में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है भाई। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने चाय बनवाई है तो चाय पीते हैं अब। और साथ में यहाँ पे देखो भाई 3 और साथी हैं, अजय है, अनुज है और कैली पहाड़ी। क्या हाल चाल ब्रो? बढ़िया। कितनी बर्फबारी हुई रांची में? रांची में तो तगड़ी अभी छूट रहे बाहर। ठीक है। रांची बहन की रूप बना रखी थी। सोचा था आज जाएंगे आउटडोर पे, कहाँ भाई के चक्कर में ना दूसरे दिन जाएंगे। चलिए अभी चाय पी ली है। बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ से घर के लिए। अब ना अंधेरा होने भी लगा है। इतनी ठंडी हो रही है ना, बर्फीली हवा चल रही है। बर्फीली हवा चल रही है अभी। यहाँ से ठीक सामने पे देखो भाई, यहाँ से चौखंबा पर्वत भी दिखाई दे रहा है। और चौखंबा पर्वत पे बर्फ़ रहती है ना जब पूरी लगी हुई, तो उसके बाद कुछ अलग ही दिखाई देता है। वाह भाई वाह। चलिए